जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 21 लेंगे। इसके पहले 20 तक कंप्लीट कर दिए थे। रुक्मणी प्रकाशन का है वॉल्यूम 1, इसमें 30 सेट है। आज हम 21 सेट नंबर 21 लेंगे। इसके पहले 20 सेट कंप्लीट कर दिए हैं। नए देखे होंगे तो उसे भी देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो आज देखिए सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन है। कल्हन ने राजतरंगी की रचना की थी 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। तो कल्हन की राजतरंगी की रचना 12वीं शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी होगा। अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ से मिलता है? गीता में, मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, सामवेद में। तो यह आपका तो अवतार का उल्लेख जो है निम्न में से किस ग्रंथ से मिलता है? तो यह आपका मिलता है, अवतार का उल्लेख गीता ग्रंथ से मिलता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। पूरा पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? क्या अंत रंज खेरा है? अंत रंजी खेरा है, या भीमबेटका है, या मही सदल, या वारुदी? तो ये जो पूरा पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग भीमबेटका में मिलती है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेती के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर। तो जूते हुए खेत के नक्का सीधा ईंटों को प्रमाण कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान घोषित किया है? पेरिस, लंदन, कुआलालंपुर, जोहान्सबर्ग। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पेरिस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान घोषित किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म की सिद्धांत सही है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग श्रेष्ठ है। तो बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि धर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क, हर्ष, अशोक, मिलांडर। तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। गुप्त युग में भूमि का राजस्व की दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 8वां भाग, उपज का आधा भाग। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर उपज का छठा भाग था। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था? अरिकमेडु, उरैयूर, या कोरकै, अलंगुलम। तो यह आपका संगम युग में अलंगुलम बंदरगाह नहीं था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है 12 मासा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने, इसामी ने, मलिक मोहम्मद जैसी ने, या रस खान ने? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम में कौन सा है? गुरु नानक, तुलसीदास, रामदास, तुकाराम, या तुलसीदास, गुरु नानक, तुकाराम, या रामदास होगा, या गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम, या रामदास, या तुलसीदास, गुरु नानक, रामदास, या तुकाराम? तो ये जो आपका ये होगा गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास, भक्ति संतों का सही कालानुक्रम है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन है? दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार, दादर और नगर हवेली।
तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ, हीरा शाहजहां को किसने भेंट की थी? असद खां, मीर जुमला, मोहम्मद अमीन या सादुल्ला खां? तो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां ने मीर जुमला ने भेंट की थी, ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और आगे है 15 देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्नवालिस? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा विनिमय विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, विलियम बेंटिंग। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? 600 चक्र प्रति मिनट, 1200 चक्र प्रति मिनट, 2400 चक्र प्रति मिनट या 3600 चक्र प्रति मिनट? तो हार्ड डिस्क की जो स्पीड होता है आपका 3600 चक्र प्रति मिनट होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना या देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो रॉलेट एक्ट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। कहता गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में आरंभ किया था तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, नील खेती के विरुद्ध या मजदूरों को कम मजदूरी की दी जाने के विरुद्ध या रॉलेट एक्ट के विरुद्ध? तो गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में नील खेती के विरुद्ध किया था, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा, नील खेती के विरुद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी जिसका अध्ययन वायसराय था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। उपयुक्त सरकार में रेलवे असफ अली, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त मंत्रालय वित्त लियाकत अली खान तथा गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। उपयुक्त में कौन से कथन असत्य है यह बताना, कौन गलत है? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ये इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 20 में कहता भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या बेनेगल नरसिंह राव, एच.बी. आयंगर या जे.बी. कृपलानी? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव था, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? सरोजनी नायडू, हंसा मेहता या मैडम भिकाजी कामा या श्याम लाल? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था, ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 23। कहता है किसान क्रेडिट कार्ड किसने जारी किया जा सकता है? सभी प्रकार के कृषकों, बड़े लघु एवं सीमांत को, पशुपालन से जुड़े व्यक्तियों को, मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों को, उपयुक्त सभी को। तो किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है, यह होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी सभी प्रकार के कृषकों, बड़े लघु एवं सीमांत किसान को, पशुपालन से जुड़े व्यक्तियों को, मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों को, ऑप्शन नंबर जो होगा डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राजनीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना, सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना, गांधीवादी प्रजातंत्र की स्थापना करना, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा।
राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? भारत के संचित निधि से, राज्य के संचित निधि से, राज्य और केंद्र के संचित निधि 50 के अनुपात, या फिर आपका राज्य के आकस्मिक निधि से। तो राज्यपाल का वेतन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कहता है कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधार से, स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से संबंधित। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 20 अप्रैल। तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? बृहस्पति, शुक्र, मंगल, बुध। तो बृहस्पति ग्रह के व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। डेटम रेखा क्या है? समुद्री तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, शून्य देशांतर की काल्पनिक रेखा। तो डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? चाय, चावल, गेहूं, मूंगफली। तो यह फसल चावल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और इसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। पायराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में कौन है? अमेरिका, चीन, जापान, भारत। तो पायराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को, जावा सागर एवं हिंद महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, पूर्वी चीन सागर या एवं प्रशांत महासागर को। तो सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कहता है निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, वोरजिला दर्रा या बोनल दर्रा। तो ये आपका जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। जोजिला दर्रा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? कांडला एवं ज्वारीय बंदरगाह है। कोचिन बंदरगाह एक समुद्र तल के प्रवेश द्वार पर स्थित है। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थलबद्ध बंदरगाह है। तो चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये कह रहा है कि सही नहीं है, तो ये जो आपको हो जाएगा यानी सी जो है चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही नहीं है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। क्या है? चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह, याद रखिएगा। यह भारत के एक प्राचीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता? उत्तर पश्चिम भारत एवं गंगा क्षेत्र पश्चिम बंगाल, उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम भारत, पश्चिमोत्तर पश्चिम एवं दक्षिण भारत, उत्तरी भारत का मैदान। तो भारत में पश्चिमोत्तर पश्चिम एवं दक्षिण भारत कपास का अधिकतम मात्रा उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। और कपास की खेती आपको काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है और कपास की काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया है? कुल्टी में, वरनूर में, मैसूर में, जमशेदपुर में। तो देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा।
नेक्स्ट है रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित या समाजवादी? तो रूस में साम्यवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या है? प्रिंटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या बीडीयू? तो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कहता निर्वात में प्रकाश की चाल होती 10 गुना 10 के पावर 10 मीटर पर सेकंड, 2 गुना 10 के पावर 9 मीटर पर सेकंड, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, 4 गुना 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर होगा सी। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर तल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। कांच ऊष्मा का कुचालक है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट डिग्री है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाए तो जल का आयतन बढ़ेगा, घटेगा, पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा? तो जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाए तो जल का आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 किलो जूल या 4.2 गुना 10 के पावर 2 जूल या 4.2 गुना 10 के पावर 3 जूल या 4.2 गुना 10 के पावर 4 जूल? तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 गुना 10 का पावर 3 जूल होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं 43। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस उत्तल होगा, समतल उत्तल या समतल अवतल या अवतल होगा? तो यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस जो होगा अवतल होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। एक लड़का झूले पर बैठकर झूल रहा है। यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो पर दोलन आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा? तो एक लड़का झूले पर बैठकर झूल रहा है। यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो प्रदोलन आवर्तकाल का कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? डॉपलर प्रभाव, रमन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है एक प्रोटॉन से, एक प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन से, सिर्फ एक न्यूट्रॉन से, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से? तो हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस सिर्फ एक न्यूट्रॉन से बनता। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। रेयॉन रासायनिक दृष्टि से है ग्लूकोज, एमाइलोज, सेलुलोज या पेक्टिन? तो रेयॉन रासायनिक दृष्टि से सेलुलोज है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा तिलचट्टा की जीव बनता है? मक्सिबली या मैंडिबल्स, लेबियम या हापोफेरिक्स? तो चिलटट्टा के जो जीव है हापोफेरिक्स बनता। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट एक चींटी चारों ओर की वस्तुओं देख सकती है क्योंकि उसमें उपस्थित रहता साधारण आंखें, सिर के ऊपर आंखें, पूर्ण विकसित आंखें, यौगिक आंखें? तो एक चींटी चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है क्योंकि उसमें उपस्थित अयौगिक आंखें रहता। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 315?
तो संघ लोक सेवा आयोग का राज्य लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है भारत में पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने हेतु वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? राज्य के गवर्नर को, राज्य के मुख्यमंत्री को, भारत के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। तो भारत में पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने हेतु वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार राज्य के राज्यपाल को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? नील नदी, इरावती नदी, अमेजन नदी या जम्बेजी नदी। तो नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता। ऑप्शन नंबर जो होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं 56। दस्त ए लूट अवस्थित है केन्या में, लीबिया में, ईरान में, नाइजीरिया में। तो दस्त ए लूट ईरान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 5, 7, 9, 11। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या 5 होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग, अवाद योग, लचीले या कठोर। तो मौलिक अधिकार वाद योग है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? संस्थानम समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, विधि आयोग, सह आयोग। तो लोक संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में कौन सा भारतीय क्षेत्र भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? बिहार, असम, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो बिहार राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है समष्टि स्तर पर, व्यष्टि स्तर पर, व्यष्टि एवं समष्टि दोनों या घर्षणात्मक स्तर पर। तो ये जो आपका भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन समष्टि स्तर पर किया जाता। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2010 को, 2 अक्टूबर 2007 को, 2 फरवरी 2008 को। तो नरेगा को मनरेगा नाम 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आरबीआई, सेबी, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग। तो मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में आरबीआई करता। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। कहता RN मल्होत्रा कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है? बैंकिंग क्षेत्र से, कर सुधारों से, बीमा क्षेत्र से, बीमा उद्योगों से। तो RN मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। हिंदू वृद्धि दर किसी वृद्धि दर से संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या या साक्षरता। तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय वृद्धि से संबंधित। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन DDT से संबंध में सत्य है? इनकी एक तीखी गंध होती है, यह एक संपर्क कीटनाशक है, या हल्के नीले रंग का होता है, या गैर विषैला है। यह एक संपर्क कीटनाशक। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 67। निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। तो सोडियम जल से हल्का होता। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। निम्न में किसे भारी जल का खोज किया था? मेंडलीफ ने, हेनरी मोजले ने, सीले ने या यूरो ने। तो भारी जल की खोज यूरो ने वर्ष 1932 में किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह जिप्सम,
या कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट है। तो टूटी हुई हड्डियों का अच्छा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह जिप्सम है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। एक बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अशुद्ध जल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। एंजाइम मूलतः क्या है? शर्करा, प्रोटीन, वसा या विटामिन। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है मेडुला, सेरेबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट, यूरिया किससे संश्लेषित होता है? ब्रेक से, प्लीहा में, यकृत में, फुसफुस में। यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 73 का सी होगा। फिर है, पीताम्बरी एक प्रजाति है सरसों की, गेहूं की, धान की, चना की। तो पीताम्बरी एक प्रजाति सरसों की है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। चेचक होने का कारण है बैरिसेला, मिस्को वायरस या वेरियोला वायरस, रूबियोला वायरस। तो चेचक होने के कारण वेरियोला वायरस है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? वोल्टमीटर, पोटेशियोमीटर या वोल्टामीटर या एमीटर। तो विद्युत धारा एमीटर उपकरण से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। कहता है, निम्न में से किन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, जी माधवन नायर या नम्बी नायर या विक्रम साराभाई। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। अफीम का मुख्य अवयव है क्विनीन, एंट्रोपिन, हेरोइन या मार्फिन। तो अफीम का मुख्य अवयव मार्फिन है। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था शांति के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए, साहित्य के लिए, अर्थशास्त्र के लिए। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने वर्ष 1953 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता था। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। निम्न में कहता, निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? कथक, कथकली, भारतनाट्यम या मोहिनी अट्टम। तो उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य कथक जो है शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। कहता है कि निम्न में कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? खाना बनाने वाले गैस का जलना, रूम स्प्रे, मच्छर मारने वाले लच्छे का जलना, कोयले का जलना। तो कोयले का जलना सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण उत्पन्न करता। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? 9 अगस्त को, 30 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 23 दिसंबर को। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। द ओपियम ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? खुशमत सिंह, विवेक सागर, A.K. आहलूवालिया या मंदिर सिंह बिट्टा। तो द ओपियम ट्रॉफी नामक उपन्यास के लेखक खुशमत सिंह है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 के थीम क्या है? वर्ल्ड बोल, इंडिजीनियस लैंग्वेज, बुक्स अफेयर, डिकेड ऑफ बुक्स। तो यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम इंडिजीनियस लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने?
मैरिस कुसैन, एगिल्स, लेविस या एडगर्स रिके विक्स या फिर क्रिस जानिस कैरिन्स। तो यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र पर जो है प्रमुख एडगर्स से आपका रिंकोविक्स बने हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा ये आपका सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? 23 मई को, 26 मई को, 29 मई को, 3 अप्रैल को। तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 में 29 मई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आलोक सिन्हा, राजीव कुमार, देवेश उत्तम, श्वेता आनंद। तो लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल लड़ाकू विमानों को खरीद की मंजूरी दी है? 22, 24, 26 या 30। तो जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु 26 लड़ाकू विमानों को खरीद को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है, जून 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? वानिंदु हंसरंगा या विराट कोहली, हैरी ब्रूक या सुमन गिल। तो जून 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनी वनिंदु हंसरंगा को दिया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। कहता है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या मध्य प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया? फसल, अमूल या सुधा डेयरी या उपयुक्त सभी। तो रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन हेतु फसल के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है, पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है? रूपेश, विनय अवस्थी, अर्जुन सिन्हा, विषाद कुमार। तो पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में निषाद कुमार ने पदक जीता। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट है, कहता है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने CEERS 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहचान की है? ESA, JAXA या CNSA या NASA यानी नासा। तो यह आपको क्या अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने CEERS 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल की पहचान की। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर फास्फेट के निर्माण की खोज की है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर फास्फेट के निर्माण की खोज की है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है कि जून 2023 में खबरों में रहो जोहो चावल किस राज्य में पाए जाते हैं? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, असम या सिक्किम। तो जून 2023 में खबरों में रही जोहा चावल असम राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। किस देश के में पुरातत्वविदों में 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया? नीदरलैंड, मिस्र, अमेरिका, कनाडा। तो नीदरलैंड में पुरातत्वविदों में 4000 साल पुराना अभ्यारण्य का पता लगाया। ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रिपल थ्रेड रिपोर्ट जारी किया है? यूनेस्को, अंकटाड, यूनिसेफ या UNWTO। तो आपको यूनिसेफ ट्रिपल थ्रेड रिपोर्ट जारी किया है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर है? रायपुर, अहमदाबाद, भोपाल, रांची। तो
तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर अहमदाबाद है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। 19वां फीफा बास्केट विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन नहीं है? मंगोलिया, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। तो 19वां फीफा बास्केट विश्व कप 2023 का मेजबान देश मंगोलिया नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए। बाकी आपका जो है फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया इस विश्व कप का मेजबान देश है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 में कितने पेलोड है? 3, 4, 5, 7। तो चंद्रयान 3 में 7 पेलोड है, याद रखिएगा 7 पेलोड। और चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। और चंद्रयान 3 का कुल भार 3900 किग्रा है। और इसे LVM-3M4 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो आज का सेट ये कंप्लीट हुआ। ये सेट नंबर आपका 21 था। इसी तरह आपको आगे मिलते रहेगा सेट। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।